क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट हुआ है, बिटकॉइन, यूएसडी और अदर किसी कॉइन से आपको मुनाफा हुआ है, लेकिन अब आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना है। इसे कहाँ और कैसे रिपोर्ट करें? क्या इसे हम कैपिटल गेन ट्रीट करें, या इसे हम बिजनेस इनकम ट्रीट किया, या फिर आईटीआर में इसके लिए कोई अलग ही शेड्यूल है? क्योंकि अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी तो इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास लेटर आने के चांसेस ज्यादा हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए करण यादव। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन का, एज वेल एज उसका आईटीआर में हम कहां और कैसे रिपोर्ट करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। पहले तो हम समझे कि क्रिप्टो करेंसी लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला जाता है। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट को इनकम टैक्स लॉ में वर्चुअल डिजिटल एसेट के नाम दिया गया है। इसे इसी वे में हम आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं। अब हम इसका समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जो मुनाफा होता है उसमें कितना परसेंट का टैक्स लगता है, क्या ये स्लैब वाइज टैक्स लगता है या इस पर फ्लैट टैक्सेशन है। इनकम टैक्स एक्ट में वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी से या यूएसडी से जो भी इनकम आपको होगी या प्रॉफिट होगा, उस पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स पे करना रहेगा, प्लस सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन एप्लीकेबल होगा तो आपकी इनकम पे अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो आपके क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे भी सरचार्ज लगेगा। तीसरा, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगेगा। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को कोई दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। दूसरा, एक फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको करीब एक क्रिप्टो करेंसी से आपको लॉस हुआ है और यूएसडी से प्रॉफिट हुआ है, तो आपको यूएसडी का जो मुनाफा है उसको क्रिप्टो करेंसी के लॉस से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। आपको सीधा यूएसडी से जो मुनाफा हुआ है उस पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उस पर 1% टीडीएस एप्लीकेबल है, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करता है तो। और आप ये जो टीडीएस क्रिप्टो करेंसीज पे या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसे आप अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं 26 एज को देखकर, या उसमें प्रॉपरली रिपोर्ट हुआ है तो। अब हम पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो हमारी इनकम होती है उसे हम आईटीआर में कहाँ रिपोर्ट करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आईटीआर 2, 3 और अदर फॉर्म्स में एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाया है जिसको कहते हैं वीडीएस, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इस इस शेड्यूल में जाकर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डिटेल डालनी। क्या क्या डिटेल डालनी? डेट ऑफ एक्वाइजिशन, डेट ऑफ सेल, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, एंड लास्ट में आपने कितना प्रॉफिट इससे अर्न किया है। कॉमन मिस्टेक जो कई लोग क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रिलेटेड करते हैं, पहला तो वो इन आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करते। दूसरा, वो इसका टीडीएस ही क्लेम करना भूल जाते हैं। तीसरा, वो बैंक स्टेटमेंट से सिर्फ विड्रॉल की रिपोर्टिंग करते हैं। चौथा, वो प्रॉफिट ही गलत कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कितना प्रॉफिट हुआ। लास्ट नॉट लीस्ट, फॉर एक्सचेंज रिपोर्ट्स का प्रिजर्व ना करना, वो एक्सचेंज रिपोर्ट को संभाल कर ही नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको कोई भी मुनाफा हुआ है तो उससे आप आईटीआर में जरूर डिस्क्लोज करें। आज के टाइम पे प्रॉपर डिस्क्लोजर एक सेफ्टी स्ट्रैटेजी है। कभी भी क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट को रिपोर्ट करने से पहले प्रॉपर रिकंसिलेशन बना ले। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और सपोर्टिव लगी हो, या आप चाहते हो कि मैं क्रिप्टो करेंसीज की इनकम पर या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम पर और डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।